सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ईश्वर प्रणिधान की चर्चा कर रहे थे और उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास किया। यूँ तो इसको हम पूरे जीवन भी गाते रहें, समझाते रहें तो भी बहुत कम है, फिर भी कोशिश हम करें जब तक हमारे शरीर में दम है, हमको बेदम नहीं होना। आत्म साक्षात्कार के लिए, उस परमात्मा के प्यार के लिए, संसार के उद्धार के लिए, संस्कार के परिष्कार के लिए हमको सदा सर्वदा ईश्वर के प्रणिधान से उत्प्रोत रहना चाहिए, उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो उस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी चर्चा की थी कि ईश्वर प्रणिधान क्या है और ईश्वर प्रणिधान करने से लाभ क्या है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो ये बात कही कि जब हम ईश्वर का प्रणिधान करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने द्वितीय पाद के 45वें नंबर सूत्र में जो है ये लिख दिया कि समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। जैसे थोड़ी सी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी कि ईश्वर का प्रणिधान करने से क्या होगा, योगमय जीवन जीने से क्या होगा। तो योगा समाधि कहा और समाधि से क्या है, समाधान है। ईश्वर का जो प्रणिधान है उससे हमको समाधान मिलता है, उससे समाधि मिलती है और समाधि में क्या है, समाधान है। बस यही तो है, संसार में व्यवधान ही व्यवधान है। तो इसको एक बार लिख लीजिए और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। कहा कि ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है। तो आचार्य सूत्रकार लिख रहे हैं कि समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधानात् ये विशेष उच्चारण करेंगे एक बार। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो ईश्वर के प्रणिधान से क्या होगा, समाधि की सिद्धि होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। व्यक्ति समाधि को जब प्राप्त होता है तो विशेष रूप से कहा कि अपने आप को और अपने द्वारा किए गए या किए जाने वाले कर्मों को सर्वात्मना मतलब पूरे समर्पित भाव से ईश्वर के लिए जब अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। और ऐसा तात्पर्य करने पर, ऐसा करने से योगी अपने को महत्व न दे करके प्रभु को महत्व देता है। अपने ऊपर जब लेगा तो फिर अहंकार बढ़ेगा कि मैं तो करने वाला हूं, मैं तो करता हूं, मैं तो दुखी करता हूं, मैं तो सुखी करता हूं, मैं दूसरों का उपकार करता हूं, मैं दूसरों की सेवा करता हूं, मैं दूसरों को रोजी रोटी देता हूं। अनेक प्रकार से वो व्यक्ति अपने ऊपर जब लेता है तो फिर उसका
यह ईश्वर प्रणिधान नहीं होता है। परंतु जब वो अपने सामर्थ्य को ईश्वर के समर्पित कर देता है कि जो कुछ भी मेरा सामर्थ्य है वो तो परमात्मा से मिला हुआ है, और परमात्मा से मिले हुए सामर्थ्य को यदि मैं दूसरे के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए मैं देता हूं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो तो ईश्वर का ही है। तो ईश्वर को श्रेय देता है, अपने ऊपर वो श्रेय, अपना श्रेय उसमें नहीं लेता है। तो उस प्रभु को जो है उसकी उपासना में जब वो संलग्न रहता तथा अपने आप को प्रभु में अंतर्निहित समझता हुआ अतिशय संतोष को प्राप्त करता है। अर्पण की भावना से पर निष्ठित रहते हुए योगी अतिशय निशंक एवं सब प्रकार की बाधाओं से अपने आप को सर्वथा सुरक्षित अनुभव करता है। क्योंकि ये जो सारा संसार है, इस संसार के व्यापार में यदि हम उस परमात्मा को आधार अपना नहीं मानेंगे तो एक एक पल पल हमको दुख मिलेगा, पल पल हमको कष्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसी यहाँ की रीति है। इस समाज में, इस संसार में सर्वथा अच्छे लोगों से हमारा वास्ता नहीं होता है। कुछ लोगों से अच्छे से होता है तो कुछ से जो है ऐसे होता है जो हमारे व्यवहार को सर्वथा समझते ही नहीं है, हमारी भावनाओं को समझते ही नहीं है, अपनी भावनाओं को हमारे ऊपर थोपते हैं। तो जब हमारी भावनाएं, जब लोग नहीं समझते हैं, अपनी भावनाओं को थोपते हैं हमारे ऊपर, तो हमको कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन जब हम ये कहेंगे नहीं, हमको समर्पित भाव से ईश्वर के प्रति, हमारा ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर से ही जब हम अपना नाता जोड़ कर रखते हैं तो फिर हमको दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, वो हमको समाधान अपने आप मिलते चले जाते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा हमको नहीं रहती है। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो हमको कष्ट होगा, जब हम जो है किसी को उपेक्षा करते हैं तो उनको लगता है ये तो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तो उनको आपसे ईर्ष्या द्वेष होगी, आपसे कष्ट होगा। जान पूर्वक हम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से युक्त होने का प्रयत्न करें और ईश्वर का प्रणिधान, उस परम पिता परमेश्वर का हमेशा अपने अंग संग उसका होना, आप जब अपने भाव में ऐसा रखेंगे तो वही ये बात कह रहे हैं कि उसका चित्त पूर्ण रूप से समाहित सदा प्रसाद युक्त बना रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर परिधान करता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसका परमात्मा उसके साथ है, उसके हृदय में उसका वास है। ये शरीर शिवालय है, देवालय है, उस परम पिता परमेश्वर का यह जो स्थान है उससे व्यक्ति ओतप्रोत रहता है। उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, उसको प्रसन्न रहने के लिए उसको कहीं देशाटन करने की जरूरत नहीं होती है। वो हर पल, हर क्षण, हर जगह सदा सर्वदा सर्वत्र प्रसन्न रहता है। और ये गीता में कहा कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरसोपजायते, प्रसन्न चेत्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। जो हमेशा जो प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि भी ठीक ठीक काम करेगी, और नहीं तो बुद्धि जो है जब हमारी गड़बड़ हो जाती है ना, इसको जो धी है, जो बुद्धि है, ये हमारा जब साथ नहीं देती है तो हम गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, पतित हो जाते हैं। इसलिए विवेकवती बुद्धि होनी चाहिए। इसको जो है गोमती बुद्धि होनी चाहिए। जो गो, गाय को बोलते हैं गो, और गो इंद्रियों को भी बोलते हैं। तो गोमती, गोमती यही है। गोमती अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करने वाली, इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य रखने वाली यह बुद्धि जब ईश्वर परिधान से युक्त होती है तो अपने आप को चारों ओर से सुरक्षित कर लेती है, अपने अस्तित्व को सुरक्षित करा देती है, और उसका जो चित्त पूर्ण समाहित होता है। जो काम करता है उसको बड़े प्रसन्न चित्त भाव से करता है। ऐसा नहीं कि मनंते चितंते जीरा बसे उदास, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड नहीं होता है कि बैठे तो यहां सत्संग में याद आ रही बाहर की,
बैठे सत्संग में है, याद आ रही किसी अन्य कार्य की, तो वो स्थिति नहीं होती। समाहित चित्त वाला हो जाता है जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान में रहता है और प्रसन्न रहता है। यह स्थिति जो है परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार रूप समाधि को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहती है। जब हमारी बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, कोई दोष नहीं होता है, तो समाधि की स्थिति तब प्राप्त होती है। कोई रोगी व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर ले असंभव है, कोई दोषी व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर ले असंभव है। रोगी, दोषी, भोगी कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और जब ईश्वर का प्रणिधान करेगा तो वो यदि रोगी भी होगा तो वो निरोगी हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा तो उसकी जो है स्थिति समाधि हो जाएगी, समाधि से युक्त हो जाएगी। सारी हानियों को, सारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, सारी जो है बुराइयों को जड़ से नष्ट करने का यदि काम करना है तो ईश्वर के भाव से हमेशा ओतप्रोत रहें। ओम ओम का सुमिरण करते रहें। तस्य वाचका प्रणवा तत् जपस तदर्थ भावनम। उसकी भावना से हम ओतप्रोत रहें, तब हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और जो कुछ अपना अभिलषित सत्य है, चाहे वो देश देशांतर, देहांतर, कालांतर में होने वाला हो, योगी उसे जान लेता है। देश देशांतर, कालांतर, देहांतर में जो कुछ भी होता है, योगी उसको क्या करता है, अपने अनुभव से जान लेता है। अब ये कहने को तो सरल बात है, लेकिन इसका अनुभव करके देखने की बात है। इसका परीक्षण व्यक्ति स्वयं करे तो पता चले। और आगे क्या कहा कि जैसा जो पदार्थ है, जो पदार्थ जैसा है, उसको उसी यथार्थ रूप में जान लेने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। उसको भ्रांति नहीं होती है, विवेक उत्पन्न हो जाता है। अपने आप ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते, क्योंकि ऐसे ओरा से वो ओतप्रोत हो जाता है, ऐसे वातावरण में वो उत्पन्न उसको कर लेता है ईश्वर भक्ति से, ईश्वर प्रणिधान से, कि उससे बुराइयां कोसों दूर रहती हैं, 100 कदम उससे दूर ही रहती हैं। ऐसा उसका ओरा हो जाता है। वो बुराइयां आती हैं तो चली जाती हैं, टिक नहीं पाती हैं, अपना प्रभाव उसके ऊपर जमा नहीं पाती हैं। जो ईश्वर के भावों से ओतप्रोत रहता है, ईश्वर प्रणिधान से रहता है। अब इसका तात्पर्य ये भी कभी मत लेना कि केवल बस मुंह से बोलते हैं, ऐसा नहीं, भाव से। अब कोई माला ही जपते रहते हैं लेकिन दृष्टि दूसरी तरफ रहती है, तो ऐसा नहीं। माला तो लोग जपते हैं, लेकिन कुछ लोग माला माल होने के लिए माला जपते हैं। ऐसे लोग ईश्वर प्रणिधान कैसे कर पाएंगे? तो माला माल होने के लिए नहीं, ईश्वर की भक्ति से यदि माला माल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईश्वर प्रणिधान का भाव जरूर जागृत रहना चाहिए, उसके प्रति समर्पित भाव से रहना चाहिए। और कह रहे हैं कि जो योगी ऐसा जान लेने की क्षमता उसको प्राप्त हो जाती, योगी की प्रज्ञा तब उद्दीप्त हो उठती है। यह ईश्वर प्रणिधान में परिनिष्ठा का फल है। और जो प्रज्ञा है, प्रकर्षण जा अवबोधने, जा अवबोधने, उसको अवबोधन होता है, उसको पूरा पूरा ज्ञान होने लगता है कि वास्तव में ये जीवन और ये जगत, जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा, सुख दुख, मान अपमान, वो क्या है। वो सबसे धीरे से सब चीजों को जान करके उनसे वो ऊपर उठ जाता है। थोड़े से सुख में वो उछलता नहीं है, थोड़े से दुख में वो दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। और जिनको ऐसा जीने का स्वभाव नहीं है, वो थोड़ी सी सफलता मिली तो उछल गए, सुख को सहन नहीं कर पाते, दुख को भी नहीं सहन कर पाते। थोड़ा सा दुख मिला तो हाय हाय, तौबा तौबा शुरू हो जाती है। तो ये स्थिति कब नहीं आएगी? जब हम ईश्वर प्रणिधान से युक्त होंगे, ईश्वर के ऊपर हमको पूरा
भरोसा होगा, ईश्वर के प्रति हमारा एक क्षण के लिए भी अविश्वास न हो। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयतयुक्तः केनेषितां वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो विनक्ति। ये सब अस्तित्व कैसे काम कर रहा है, तो ये विशेष बात है। चक्षुषस चक्षु है, प्राणस्य प्राणः, वह श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषस चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। केनोपनिषद में इतने विस्तार से इसकी चर्चा की कि ये हमारी आंखें, ये हमारा सारा अस्तित्व, ये हमारा मन अपने आप कहाँ चला जाता है, क्या क्या विचार करता है, ये आंखें कैसे देखती, कान कैसे सुनते हैं, नासिका कैसे सूंघती है, ये वाणी कैसे बोलती है, क्या इसका रहस्य है, आज तक कोई वैज्ञानिक जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया कि वास्तव में क्या फिट है इसके अंदर। तो कहा, और जिन्होंने जान लिया कि वह श्रोत्र से श्रोतम, कानों का कान भी वह परमपिता परमेश्वर महान है, कानों का कान है वो, श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनो, वो मन का भी मन है, अर्थात कानों में जो शक्ति सुनने की है कौन देता है, ईश्वर देता है। इसलिए कानों का कान उसको कहा है। अगर वो कान की में शक्ति न दे सुनने की तो कान से कोई लाभ नहीं है। कान तो होते लेकिन शक्ति नहीं है, सुनने से कोई उनका लेना देना होता नहीं है। श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनो, मन का भी मन है, मनसो मनो यद वाचो हवाचम सब प्राणस्य प्राण, वो वाणियों का भी वाणी है, वो वाचस्पति उसको कहते हैं। देव सविता प्रसूयज्जम प्रसूयज्ज पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपु केतम नः पुनातु वाचस्पतिर, वाचस्पति कहा ना उसको, वो वाणियों का भी स्वामी है। वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, मेरी वाणी को भी रसदार बनाओ। हे वाचस्पति परमेश्वर, वाणियों के स्वामी, मेरी वाणी में भी ऐसी शक्ति प्रदान करो। तो ये जब ईश्वर भक्ति से हम ओतप्रोत होंगे तो ये बातें सिद्ध होंगी। चक्षुषस चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वो नेत्रों का भी नेत्र है, वो जो है दृष्टि देने वाला, क्योंकि वो सब जगह देखता है। वो पशुपति है। क्या है वो? पशु। पशु माने क्या होता है? पशु, पशु कस्मात्, तो यह पश्यति सा पशु, जो केवल देखता है वो क्या कहलाता है? पशु कहलाता है। जैसे मननात् मनुष्य, तो यह पश्यति सा पशु, जो केवल देखता है, कुछ कहता नहीं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता, वो पशु कहलाता है। तो हमारे अंदर भी पशुत्व है, और सबसे बड़ा पशु तो वो परमात्मा है, वो पशुपति है। और उसको बाद में बोलिए पशुपति नाथ। क्या बोलते हैं? पशुपति नाथ है वो सब कुछ देखता है, उसकी निगाह से कोई बच नहीं सकता। वो पश्यति, वो देखता रहता है। और हम जब उसकी निगरानी में हैं, उसके कैमरे कभी बंद नहीं होते हैं। आप बड़े बड़े जो है दुकानों में जाओ, या बड़े संस्थानों में जाओ, या मॉल में जाओ, तो वहां लिखा होता है सावधान, आप कैमरे की निगरानी में है, नजर में है। अरे उससे तो हम पढ़ करके सावधान हो जाते हैं। जो कदाचित हो सकता है बंद ही हो सकता है वो बंद ही हो, लेकिन वहां लिखा है तो हम डर जाते हैं। लेकिन परम पिता परमेश्वर के कैमरे तो कभी बंद ही नहीं होते, वो 24 घंटे चलते रहते हैं, 12 महीने 365 दिन चलते रहते हैं। और वो सागर की गहराई में भी लगे हैं, आसमान की ऊंचाई पर भी लगे हैं, हर जगह उसके कैमरे फिट हैं, फिर भी हम उससे डरते नहीं। आश्चर्य है। तो ऐसे हम डरे, वो भीमा है, उससे डरो। उसका जब हैमर चलता है ना, तो अच्छे अच्छे जो है ठीक हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों को भी ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए जो गलत राह पर हैं, गलत जिनकी दिशा है, जो भटक गए हैं, अटक गए हैं राह में, उनको भी उबारने का काम
कौन करता है? जो ईश्वर प्रणिधान करता है, क्योंकि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो उस परमात्मा से लेना देना है, उसी से वो ले रहा है और उसी को दे रहा है। क्योंकि यदि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है और मैं किसी को देता हूं, या आप मुझको दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं, तो ईश्वर ने आपको दिया है, वो मुझको दे रहे हैं, मैं भी ईश्वर का हूं, आप भी ईश्वर के हैं, तो तेरा तुझको देने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है अयम निजा परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो कुछ अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जो संकुचित सोच वाले होते हैं, संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, वो मेरा तेरा करते हैं। अयम निजा, ये मेरा है, ये मेरा निज है। अयम निजा परोवेत्ति, ये दूसरे का है। गणना लघुचेत साम, जिनके चित्त में संकोच है, जिनके चित्त में संकुचित विचारधारा है, ऐसा वो विचार करते हैं। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो सारी वसुधा ही कुटुंब है, एक परिवार है। और परिवार में प्यार होता है, परिवार में व्यापार नहीं होता है। तो ऐसा भाव होना चाहिए और इसके लिए व्यक्ति को सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए सदा वह प्रयत्नशील रहे तो जाकर के ये होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी क्या ईश्वर प्रणिधान करना, अभी तो बहुत दिन जीने हैं, अभी तो खाओ पियो मौज करो, है? डू ऐश पिब भूंग सुरमस्व यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। जब तक जियो शान से जियो, पैसे न हो तो जो है कर्जा काढ़ के लाओ और घी पियो। तो ऐसे लोग कभी ईश्वर परिधान से युक्त नहीं होते, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। ऐसा वो भाव नहीं अपने स्वभाव में ला पाते हैं। उमरिया जो है बीती जा रही है और रोज जो है हमारा एक एक पल इस जीवन का कम होता जा रहा है, एक एक दिन हमारी आयु कम होती जा रही है। फिर भी हमको लगता है अभी तो हम बढ़ रहे हैं, अभी तो हम बढ़ रहे हैं। ऐसा भाव कभी आता नहीं दिन में कि आज मेरे जीवन का एक दिन कम हो गया। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको लगता है अभी तो मैं बढ़ रहा हूं, किसी ने कहा कि मैं घट रहा हूं। ऐसा भाव नहीं आता। तो कवि ने कहा कि यदि ईश्वर प्रणिधान करना है तो अपने जीवन की सच्चाई को आप साथ में लेकर के जिए। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन जल की भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा, जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की फिर भी, उस सुंदर सपने की फिर भी याद सताए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन का जो दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी, जीवन का जो दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी। इस मस्ती में ओ दीवाने, इस मस्ती में ओ दीवाने क्यों बौराए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ढलते सांझ बुढ़ापा आए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, ये तो सबको आनी है। ढलते सांझ बुढ़ापा आए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए। चेत चेत फौज यम की अब बढ़ती, चेत फौज अब यम की बढ़ती तेरे पास आए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ऋषियों का संदेश यही है, वेदों का आदेश यही है,
ऋषियों का संदेश यही है, वेदों का आदेश यही है। जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जो सुख चाहे रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। तो उमरिया जो है रोज का रोज व्यतीत होती जा रही है, एक एक दिन रोज कम होता जा रहा है, लेकिन हम चेत नहीं रहे हैं, और चेतेंगे नहीं तो बहुत बेत पड़ेंगी हमको। इस ईश्वर की जो है लाठी में आवाज नहीं होती कहते हैं, हाँ? ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, और बिना आवाज के वो काम कर जाती है। तो उस ऊपर वाले की लाठी से डरें, कुकर्मों से बचें, और उसके लिए हम सदा सर्वदा सर्वत्र ईश्वर का प्रणिधान करते रहें, उसको कभी भूले नहीं, उसको कभी बिसरे नहीं। इस संसार में आकर के अपने को कमल के पुष्प के समान निर्विकार और निरहंकार भाव में रख करके सदा जीवन को दिव्यता से भरते रहना है, इस जगत को भी दिव्यता से भरते रहना है। जैसे समाधिपाद में 47वां सूत्र आता है, निर्विचार वैसारध्य आध्यात्म प्रसाद। फिर 48 में ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा जी। तो ये क्या होता है? ऋतंभरा ये प्रज्ञा क्या होती है और आध्यात्म प्रसाद क्या होता है? आध्यात्म प्रसाद यही जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अध्यात्म प्रसाद से युक्त व्यक्ति होता है, अर्थात जो आत्मानुकूल आचरण है, जो ईश्वर प्रणिधान से जो हमारी प्रज्ञा विकसित हो जाती है, जो वेदानुकूल आचरण से हमको दृष्टि मिल जाती है, उससे फिर हम सारे दुख क्लेशों से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा जो संकोच है, हमारी जो संकीर्ण भावनाएं हैं, या जो छोटे छोटे भोगों के प्रति लोगों की दृष्टि होती है, उससे कभी क्षणिक सुख मिलता है तो दीर्घकाल का दुख मिलता है। उससे फिर हम जब भटकाव की ओर जाते हैं तो फिर जीवन दुखमय होता है, कष्टमय होता है। और वो प्रसाद जिसकी चर्चा भी हम पीछे कर रहे थे, उस प्रसाद से वह व्यक्ति च्युत हो जाता है, उस प्रसाद को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब अध्यात्म प्रसाद से युक्त होता है, अर्थात वह प्रज्ञा जो प्रकर्षण ज्ञान अवबोधन से उसको अच्छा जब ज्ञान होता है, तो अच्छा ज्ञान होगा तो अच्छा कर्म होगा, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना। जब ऐसा उसका क्रम चलता रहेगा तो वो प्रसन्न रहेगा, और उसके प्रसाद से, उसकी प्रसन्नता से व्यक्ति सदा सर्वदा स्वयं प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। जो मलिन विचारधारा वाला है, जो संकुचित विचारधारा वाला व्यक्ति है, जो संकीर्ण सोच वाला है, उसके चेहरे पर कभी भी प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, कभी भी वह निर्मलता से युक्त नहीं होगा, उसके अंदर मलिनता रहेगी, और कभी वो चिंता से मुक्त नहीं हो सकता, उसको भय रहेगा, उसको चिंता रहेगी। इसलिए इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी तो इसका हमने आरंभ किया है। ओम शांति शांति शांति।